नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ वैसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र जो हमें विभिन्न लग्नों की कुंडली के फलादेश करने में सहायक सिद्ध होते हैं, अभी हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस क्रम में अब हम सिंह लग्न की कुंडली के विश्लेषण में सहायक होने वाले कुछ ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि सिंह लग्न हो और सूर्य, मंगल तथा बुध एक साथ बैठे हों तो जातक बहुत धनी होता है। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों एक साथ बैठे हों कहीं भी तो वैसा जातक बहुत धनी होता है। अब यहाँ पे क्या संबंध बन रहा है? सूर्य लग्नेश हुआ और बुध आयेश और धनेश, तो स्वाभाविक है लग्नेश और आयेश और धनेश इनका संबंध बनने से धन योग होता है। अब इनके साथ मंगल बैठ रहा है तो सिंह लग्न की कुंडली में क्या है? मंगल चतुर्थेश और नवमेश होता है, अर्थात केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों मंगल है, सुखेश है और भाग्येश है। हम जानते हैं पहले से कि यदि कोई ग्रह केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों हो किसी कुंडली में तो वह स्वयं में योग कारक होता है। तो सिंह लग्न की कुंडली में मंगल जो है वह स्वयं योग कारक होता है केंद्रेश और त्रिकोणेश होने के कारण। तो ये लग्नेश, लाभेश, धनेश, सुखेश और भाग्येश इनका संबंध बनने के कारण अर्थात सूर्य, मंगल और बुध तीनों के एक साथ बैठने के कारण ये उत्तम धन योग का निर्माण होता है। अगला सूत्र है सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य, बुध और बृहस्पति एक साथ बैठे हों तो बहुत धन कारक योग बनता है। सूर्य, बुध और बृहस्पति सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश, आयेश और धनेश के एक साथ बैठने के कारण तो धन योग बनता ही है। उसके साथ पंचमेश, त्रिकोणेश होकर के बृहस्पति भी साथ में बैठता हो तो लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश और आयेश इनका योग बनने से वह धन कारक योग होता है और जातक को उत्तम धन प्रदान करने की स्थिति में होता है। अगला सूत्र है सिंह लग्न की कुंडली में यदि केवल सूर्य और बुध एक साथ बैठे हों तो स्वल्प भाग्योदय करते हैं। सूर्य और बुध, लग्नेश, आयेश और धनेश एक साथ बैठे हों तो धन योग का निर्माण तो करते हैं लेकिन भाग्योदय बहुत थोड़ा सा करते हैं, स्वल्प बहुत थोड़ा भाग्योदय में सहायक होते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठे हों तो योग उत्पन्न नहीं करते बल्कि योग का भंग करते हैं, ऐसा ज्योतिषियों का मत है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली में बृहस्पति पंचमेश और शुक्र दशमेश, एक त्रिकोणेश हुआ और एक केंद्रेश हुआ, इनका योग बनता है तो स्वाभाविक है योग कारक होना चाहिए। लेकिन ज्योतिषियों ने क्या कहा है कि ये योग का निर्माण नहीं करते हैं, बृहस्पति और शुक्र की युति। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है सो द्वितीयेश होने के साथ, दशमेश होने के साथ साथ तृतीयेश भी है और हम जानते हैं कि तृतीयेश अशुभ फल कारक होता है और बृहस्पति पंचमेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है। इसलिए यह इन दोनों की युति, बृहस्पति और शुक्र की युति योग कारक नहीं होती है बल्कि योग का भंग करती है। अगले वीडियो में हम सिंह लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।